मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि मेरी नज़र में विगलस्वत के सामर्थ्य का रहस्य क्या है। इस प्रश्न के जवाब के कई पहलू हैं। एक रहस्य था उनका उन लोगों के प्रति प्रेम और करुणा जो कि जरूरत में थे। बाइबल हमें यीशु के बारे में क्या सिखाती? जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई चरवाहा ना हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। मत्ती 9:36। और एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेककर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मरकुस 1:40-41। गीत लिखने वाले ने अपने इन शब्दों में बिल्कुल सही कहा है। यीशु, तू पूरा का पूरा करना है, शुद्ध असीम प्रेम है तू। विगलस्वत एक करुणामय और तरस खाने वाले व्यक्ति थे, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति। विगलस्वत का हृदय करुणा से भर उठता था। जब भी वे किसी पापी को, बीमार को, सताए हुए को या दुष्ट आत्मा से पीड़ित को देखते, क्योंकि वे अपने प्रभु के चरणों में इतना अधिक समय बिताते थे कि स्वयं यीशु के समान बन गए थे। किसी व्यक्ति ने एक बार विगलस्वत से पूछा कि क्या वे नियमित प्रार्थना में लंबा समय बिताते थे। उनका जवाब था, मैं यूं तो आधे घंटे से ज्यादा प्रार्थना में नहीं बिताता, पर मैं प्रार्थना बिना आधे घंटे से ज्यादा नहीं बीतने देता। प्रार्थना उनका जीवन था। सबसे अधिक प्रार्थना से ही उनका लगाव था। उनके सामर्थ्य का यह एक रहस्य था। जब लोग विगलस्वत की सेवकाई में चंगाई पाते थे तो यह केवल प्रार्थना के जवाब में नहीं होता था, क्योंकि प्रायः प्रार्थना करने के बजाय विगलस्वत बीमारों को परमेश्वर का वचन सुनाते थे। जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने को गए थे, उनका आमना सामना उस व्यक्ति की जरूरत से हुआ जो कि जन्म से लंगड़ा था और मंदिर के द्वार पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया था। पतरस और यूहन्ना से यह व्यक्ति कुछ आर्थिक मदद की अपेक्षा कर रहा था, पर उन्होंने उससे कहा, हमारी ओर देख। प्रेरितों 3:4। हम वहां होते तो शायद इनके बारे में ऐसा कहते, यह कैसा घमंड है, वैसे यह है कौन, कुछ ज्यादा ही हिम्मत रखते हैं। पर तुरंत वहां पतरस इन सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ उसे उठाया। तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा। प्रेरितों के काम 3:6-8। यहाँ पर इन शब्दों पर गौर करें, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यह है कि आगे प्रदान करने की या प्रति प्रदान करने की सेवकाई। विगलस्वत इस स्तर पर सेवा करते थे। एक दिन विगलस्वत ने अपना एक अद्भुत अनुभव मेरे साथ बांटा। चर्च ऑफ इंग्लैंड के एक क्यूरेटर, पादरी का सहायक, उनके घर में वे रह रहे थे। स्मिथ और वह क्यूरेटर रात्रि भोजन के पश्चात बैठे बातें कर रहे थे। बिना किसी शक के उनके बीच चर्चा का विषय क्यूरेटर के बारे में ही था, क्योंकि उनके दोनों पांव नहीं थे। कृत्रिम अंग उन दिनों में आजकल के जैसे सुविकसित नहीं होते थे। अचानक विगलस्वत ने उस आदमी से कहा, जाओ और कल सुबह अपने लिए एक जोड़ी नए जूते खरीद लाओ। उस बेचारे इंसान ने सोचा कि उसके साथ मजाक किया गया है, परंतु उस रात को जब वे अपने अपने कमरों को लौटे तो परमेश्वर ने उस क्यूरेटर से कहा, बिल्कुल वैसा ही करो जैसा मेरे दास ने कहा है। कितने श्रेष्ठ ढंग से परमेश्वर ने उन्हें संबोधित किया, मेरा दास। परमेश्वर अपने आप को विगलस्वत के साथ जुड़ रहे थे। वह व्यक्ति उस रात सो ही नहीं पाया। सुबह जल्दी उठकर वह शहर को चला गया और जूतों की दुकान के खुलने का इंतजार करता रहा। दुकान का मैनेजर आया और उसने दुकान खुलवाई। क्यूरेटर अंदर गया और बैठ गया। तुरंत दुकान का एक सहायक वहां आया और कहने लगा, शुभ प्रभात, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूँ? उस क्यूरेटर ने कहा, हाँ, क्या आप मेरे लिए जूते ला सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, आपका माप क्या है और कौन से रंग में चाहिए? क्यूरेटर कुछ झिझकने लगा। तब उस सहायक ने उस व्यक्ति की हालत देखी और उससे कहा, माफ करिए सर, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है, पर मैं एक जोड़ी जूते लेना चाहता हूँ, माप 8, रंग काला। सहायक जूते लाने के लिए अंदर चला गया। कुछ मिनटों बाद वो लौटा और उसने जूते दे दिए। उस क्यूरेटर ने वहीं अपना एक ठूंठ एक जूते में डाला और तुरंत एक पंजा और पांव बन गए। फिर दूसरे पांव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो आदमी उस दुकान से केवल एक जोड़ी नए जूतों के साथ बाहर नहीं निकला, पर एक जोड़ी नए पांव के साथ भी।
विगल्सवर्थ को अचंभा नहीं हुआ। उन्होंने इस परिणाम की अपेक्षा की थी। अक्सर वे इस तरह की टिप्पणी करते थे, जहां तक परमेश्वर का सवाल है, उसके लिए एक नए अंग पैदा करने में और एक हड्डी ठीक करने में कोई अंतर नहीं है। यहाँ देखने लायक बात यह है कि विगल्सवर्थ ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना नहीं की। उन्होंने उससे सीधा कहा कि क्या करना है और उसने वैसा ही किया। हम ऐसा सोचते होंगे कि मृतकों को जलाया जाना ही सबसे बड़ा अचंभित काम होगा, किंतु प्रेरित पौलुस अग्रिप्पा राजा से कहता है, जबकि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है तो तुम्हारे यहाँ यह बात क्यों विश्वास योग्य नहीं समझी जाती? प्रेरितों 26:8। मैं ऐसे 14 मामले जानता हूँ जब विगल्सवर्थ की सेवकाई में मुर्दे जिंदा हुए। कभी कभी वे प्रार्थना करते तो अन्य अवसर पर केवल परमेश्वर के सामर्थ का वचन कहते थे। ऐसे 2 अनुभवों का यहाँ विवरण है जहाँ मुर्दे जलाए गए। विगल्सवर्थ एक ऐसे घर में गए जहां वह परिवार अपने 5 साल के बेटे की मृत्यु पर विलाप कर रही थी। उन दिनों में मृत्यु होने पर व्यक्ति के शरीर को सीधा अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया जाता था। रिवाज यह था कि शरीर व्यक्ति के कौटुंबिक घर पर रखा जाता था ताकि उसके मित्र और रिश्तेदार अपनी अंतिम श्रद्धांजलि चढ़ा सके। कफन में लेटे उस लड़के को विगल्सवर्थ खड़े देख ही रहे थे कि उस पिता ने लड़के के मुंह से कपड़ा हटाया। निष्कलंक छोटे बच्चे के निर्जीव शरीर का यह दृश्य देखते ही विगल्सवर्थ के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस पिता से विनती की कि उन्हें कमरे में अकेला छोड़ दे। जैसे वह पिता कमरे से बाहर निकले, विगल्सवर्थ ने उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने उस लड़के का निश्चल शरीर उठाया और उसको एक कोने में जा खड़ा कर दिया। विगल्सवर्थ ने मृत्यु को प्रभु यीशु के नाम में डांटा और आज्ञा दिया कि वह अपना शिकार लौटा दे। वहां अविश्वसनीय आश्चर्य कर्म हुआ। लड़का पुनः जीवित हो उठा। जब विगल्सवर्थ ने कफन में से बच्चे का शरीर उठाया था, तब उनके मन में होने वाली बातों के विषय में कुछ भी संदेह न था। एक अन्य अवसर पर मेरे एक मित्र ने, जो विगल्सवर्थ के घनिष्ठ मित्र थे और इंग्लैंड में एक कलीसिया के पासवान थे, मुझे एक व्यक्ति की कहानी बताई जिसकी मृत्यु इनके इलाके में हुई थी। विगल्सवर्थ को बुलवाया गया। जब उन्होंने प्रार्थना की तो वह पुरुष मृतकों में से जिलाया गया, परंतु जब वह पुनर्जीवित हो उठा, उस बीमारी से पीड़ित रहा जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई थी। विगल्सवर्थ ने उस परिवार से कहा कि अगर वे पश्चाताप कर अपने घर में माहौल ठीक नहीं करेंगे तो व्यक्ति की मृत्यु फिर से हो जाएगी। परिणाम स्वरूप उस परिवार ने मन फिराया। विगल्सवर्थ ने उनके लिए प्रार्थना की और प्रभु ने उस पुरुष को चंगा कर दिया, जिसके बाद वह 30 वर्षों तक जीवित रहा। विगल्सवर्थ एक पीड़ित व्यक्ति की परेशानी में स्वयं प्रवेश कर जाते थे और अपने को उस व्यक्ति की परिस्थिति में खड़ा कर देते थे। प्रायः देखने में यह आता है कि एक स्वस्थ और बलवान व्यक्ति दूसरे की कमजोरी और पीड़ा को समझ नहीं पाता है, पर विगल्सवर्थ के साथ ऐसा ना था। यद्यपि वे स्वयं एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति थे, फिर भी एक सच्चा हमदर्द इसलिए बन पाते थे क्योंकि वे प्रभु में बलवंत थे। अपने इन शब्दों में विगल्सवर्थ अपने प्रभु से पाई सामर्थ्य का रहस्य बताते हैं। मैं किसी ऐसे समय को स्मरण नहीं कर पाता जब मैं परमेश्वर का प्यासा न था। मैं हमेशा उसको खोजता रहा। जब मैं छोटा लड़का था, घुटने टेक कर मैं प्रभु से मदद मांगता था। परमेश्वर में जो कुछ विगल्सवर्थ ने पाया वह सब कुछ एकाएक नहीं हुआ। कई वर्षों के दौरान वे प्रभु में बढ़ते गए। उनके विकास की प्रक्रिया इतनी आसान नहीं थी। न केवल शारीरिक परीक्षाओं का उन्हें सामना करना पड़ा, पर उनसे जो अपने को मसीही कहते हैं, भारी सताव भी। उन परेशानियों के बावजूद भी जो विगल्सवर्थ को सहनी पड़ी, खासकर वह सताव जो उनको यूरोपीय महाद्वीप पर सामना करना पड़ा, वे सदा उत्साहित रहते थे। उनका लोगों के प्रति प्रेम, पाप के संहार के प्रति घृणा और प्रभु को जानने की जिज्ञासा सदा उनमें उन्मेष पैदा करती थी। एक विश्वास के पुरुष। आगे कुछ ऐसी घटनाएं लिखी हैं जो विगल्सवर्थ की सेवकाई के प्रारंभिक दिनों में घटी थी, जो उनके महान विश्वास को दर्शाती है। एक दुष्ट शक्ति द्वारा सताई गई एक जवान स्त्री के लिए प्रार्थना करने के लिए उनसे कहा गया। उस घर में पहुंचने पर उन्हें उस कमरे में ले जाया गया जहां वह स्त्री थी। उस स्त्री को देखते ही विगल्सवर्थ को उस पर तरस आया। वहां मौजूद कुछ लोग उसे पकड़कर रखने का प्रयास कर रहे थे। उसका पति भी वहां था, एक नन्हे बच्चे को लिए हुए। पूरा वातावरण शैतानी ताकत से भरा हुआ था। विगल्सवर्थ ने देखा कि उनसे नजर बचाकर एक अन्य जवान स्त्री खिसक कर कमरे से बाहर जा रही थी। उसकी आंखें भयानक थी। मैं समझ गया कि मैं दुष्टात्माओं के काम का सामना कर रहा था। उन्होंने बाद में बताया, कुछ करना ही था।
उन्होंने कहा, मेरा विश्वास स्वर्ग की ऊंचाइयों में प्रवेश करने लगा। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी पड़ेगी जो स्वर्ग के अंदर जाए। वहीं पर सब कुछ है। अगर पृथ्वी के ही स्तर पर रहकर परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। परमेश्वर के सानिध्य में मुझे मेरे विश्वास की सीमित अवस्था दिख गई। तब मुझ में एक ऐसा दूसरा विश्वास जन्मा, एक ऐसा विश्वास जो परमेश्वर के वायदे को ग्रहण करता है, एक ऐसा विश्वास जो प्रभु वचन को मानता है। और उस सानिध्य से पृथ्वी पर जब मैं लौटा तो मैं एक भिन्न व्यक्ति था। परमेश्वर ने मुझे एक ऐसा विश्वास दिया जो स्वर्ग को हिला सकता था। उस विश्वास द्वारा उन्होंने उस जवान पत्नी को पूरा छुटकारा दिलाया। 14 घंटों तक नींद में पड़ी रहने के बाद वो पूरी चंगाई के साथ उठी, क्योंकि विगलस्वत एक सामान्य स्तर से असामान्य स्तर पर ले जाए गए थे। आपातकाल में उन्हें परमेश्वर को ढूंढना नहीं पड़ा, वे परमेश्वर को पहले से ही जानते थे। परमेश्वर में इस व्यक्ति की सामर्थ्य कितनी महान थी। कई अवसरों पर उन्हें संदेह के साथ जूझना पड़ा, पर सदा विजयी ठहरे। एक बार कुछ जवानों का समूह उनसे पूछताछ कर रहा था। उनमें से एक ने पूछा, एक व्यक्ति एक बड़े विश्वास को कैसे हासिल कर सकता है? विगलस्वत ने फट से जवाब दिया, पहले अंकुर, तब बाल, तब बालों में तैयार दाना। मरकुस 4:28। उन्होंने बस इतना ही कहा, पर कितना कुछ कह डाला। इस जवाब में पवित्र आत्मा द्वारा सिखाया गया वेद विज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ था। उनके कहने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि विश्वास एक व्यक्तिगत बढ़ोतरी है जो धीरे धीरे सिद्धता को पहुंचती है। परमेश्वर के ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़ने से विश्वास पैदा होता है। वेद विज्ञान के सिद्धांतों और धर्मशास्त्र की व्याख्याओं को लेकर होने वाले वाद विवादों में विगलस्वत कभी नहीं उलझे। बाइबल के विद्यार्थी जिस शब्दावली से सुपरिचित होते हैं उनका स्मिथ को कोई ज्ञान न था, पर वे अपने परमेश्वर से सुपरिचित थे, जो कि ज्यादा महत्व की बात है।